गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। आज हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम यह क्या है। यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का नियम है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि देखिए बेटा, अगर मान लो a है भाज, a है भाजक, a है भागफल और यह है क्या, शेषफल। तो a बराबर क्या होगा, b में q का गुणा किया bq शेष r, तो a बराबर bq धन r। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। a का मान भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ देखिए एक सूत्र आ गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अर्थात यह का इसका मान उतना ही होगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसमें क्या करो, जोड़ दीजिए, तो यह मान उतना ही होगा। अब देखिए बेटा, अब प्रश्न आया बेटा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ होगा। तो इसका प्रयोग महत्तम समापवर्तक या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए किया जाता है। तो एक उदाहरण से समझिए कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे आप से निकालेंगे। जैसे मान लो एक उदाहरण हम देते हैं, कह रहा 455 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हल में देखिए जो दिया है, कितना दिया है बेटा 455 दिया है और कितना दिया है 42 दिया है। तो 455 और 42 में कौन बड़ा है। आप कहेंगे सर जी 455 बड़ा है, 42 छोटा है। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे 455 बड़ा है, 42 क्या है, छोटा है, तो 42। अब यहाँ 455 में 42 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 42 का क्या दे दीजिए, भाग। 42 से करना 42, 5 में से 2 गए 3, 1 कट गया, 5 उतारा, बार नहीं जा रहा है, यहाँ 0 लगा दिया। तो देखिए इसका गुणा कर दें और इसको जोड़ दीजिए, तो 42 गुणते 10 धन कितना है बेटा 35। क्या शेष शून्य आया, नहीं, वही हम लिख दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। 455 में 455 बार 42 गुणते 10 धन 35, 42 जहाँ 420 और 35 जोड़ दिया 455, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है। अब बेटा देखो इसमें ज़्यादा कौन है, 42 है, 35 कम है। फिर हम दूसरे स्टेप में देखिए हम करने जा रहे हैं, 42 अधिक है, इधर क्या लिखेंगे बेटा, देखिए 35 गुणते लिख दें। आइए अब इधर, तो यहाँ देखिए 35 यहाँ हो गया, 42 यहाँ हो गया। अब आप भाग दें, 35 से करना 35, यहाँ क्या बचा 7। तो आप 42 के लिए लिख सकते हैं क्या, 35 गुणते 1 धन 7, 35 से करना 35, 7, 42, शेष शून्य नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे 35 गुणते 1 धन 7, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है। अब तीसरे स्टेप में आइए बेटा, क्या करेंगे, वही पुरानी चीज़, पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, बड़ी क्या है 35,
स्टेप 3 35 हो गया। छोटा क्या है इसमें 7, 7 का भाग देंगे 7 पचे 35, शेष कितना आया बेटा 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या आ गया 0, और यहाँ शेषफल 0 आया था कि नहीं आया था, तो आप कहेंगे सर शेषफल वहाँ 0 नहीं आया था, तो यहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0। शेषफल कितना आया था यहाँ देखो 7, यहाँ शेषफल कितना आया 0। अतः 455 और 42 का एचसीएफ किससे भाग देने पर शेष शून्य आया बताइए, 5 से कि 7 से। तो आप कहेंगे सर जी 7 से भाग देने पर, तो मशक क्या आया 7। 455 और 42 का मशक बराबर 7। देखिए पहले फिर से देख ले बेटा, पहले स्टेप में क्या करेंगे संख्या लिख देंगे, दूसरे स्टेप में जो ज़्यादा है वो लिख दो, उसके बाद छोटा वाला चिन्ह लगा दो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से माने 455 में 42 का भाग दे दो, तो 10 बार गया, यहाँ 35 बचा। अब इसमें 42 35 है, 42 ज़्यादा है, 42 में 35 का भाग दे रफ कर लें, और जितना आता रहे करते जाओ शेष आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम आपको अगली सवाल लेते हैं, कन्फर्म हो जाए। देखिए बेटा पेज 5 पर उदाहरण 1 कर रहा है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं पहले हम लिख दिया 4052 और 12576। अब इसमें जो बड़ा है पहले लिख जाओ। बड़ा क्या है आपने कहा सर 12576 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह लगा दें किससे 4052 से। 4052 से क्या है बेटा बड़ा है। अब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो पहले देखिए यहाँ बड़ा वाला लिख दिया 12576 और 4052। आप 12576 ये रफ में काम करिएगा, इसमें किसका भाग दे रहे हैं 4052 का। देखिए जब 3 बार गया तो देखिए हो क्या रहा है 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 0 0 और 1 हासिल, 3 चौक 12 आ गया 12156। अब 12156 इसमें घटाइए, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गए 4। अब देखिए बेटा अब हम इसको लिख सकते हैं कि 12576 बराबर इसका गुणा माने 4052 गुणते 3, शेष कितना बचा 420। आइए इसमें करें 4052 गुणे कई बार गया है बेटा, आपने कहा सर 3 बार गया है, 3 लिख दे यहाँ। शेष कितना बचा 420, आपने शेष लिख दिया 420। अब देखिए बेटा शेषफल शून्य आया नहीं, शेषफल कितना आया 420। फिर आप इसमें देखिए दूसरे स्टेप में कौन बड़ा है, आपने कहा सर 4052 बड़ा है। इधर किसको लिखोगे छोटा वाला, छोटा कितना है, छोटा कितना है बेटा देखिए छोटा कितना है 420 छोटा है, कितना है बेटा 420। इतना लिखकर आइए भाग दें। अब यहाँ करके क्या लिखेंगे 4052, तो देखिए 9 बार जाएगा। जब 9 बार जाएगा तो देखिए क्या होगा 4 0 0, 4 दूनी 8, 9 बार गया
तो 9 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और 1 37, 3780 गया। घटा दीजिए, 2 में से 2 गए 0, 15 में से 8 गए 7, 9 में से 7 गए 2। तो क्या हो गया बेटा, इतना बराबर इतना गुणते इतना, 420 गुणते कितना 9, शेष कितना बचा बेटा 272, 272। क्या शेषफल शून्य आया? आपने कहा नहीं सर शेषफल शून्य नहीं आता। यहाँ लिखे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब तीसरे स्टेप में आइए बेटा, बड़ा कौन है? आपने कहा सर बड़ा है 420। छोटा कौन है? आपने बताया 272। अब 420 में 272 का भाग दे दो, 51, 2 तो नहीं जाएगा, कई बार जाएगा, एक बार। यहाँ लिखा 272। 10 में से 2 गई 8, 11 में से 7 गई 4, 3 में से 2 148। तो 420 बराबर 272 गुणते, बोलो बेटा गुणते 1, धन कितना 400 148, 148 कितना आया था शेष। तो बताओ शेषफल शून्य आया? यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप आओ बेटा। अब इसमें फिर देखो कौन बड़ा है? आपने कहा सर 272 बड़ा है, आपने 272 लिख दिया बराबर। छोटा कौन है? 148, आपने लिख दिया। अब 200 देखिए यहाँ जो आया है इसमें भाग दो, 272 में 148 का एक बार गया 148 लिखा। तो यहाँ 4 यहाँ 2 124 बचा। तो क्या लिखेंगे 148 गुणे 1, धन कितना बचा शेष 124, आपने 124 लिख दिया। क्या शेषफल शून्य आया? नहीं। तो आप लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? बड़ा कौन है? 148। छोटा कौन है? 124 लिख दिया गुणते। आइए भाग दें 148, 51, 1 2 4, 8 में से 4 गई 4, 4 में से 2 गई 2, कितना आया बेटा शेष? बार गया 1, शेष बचा 24। शेषफल 0 आया। तो आपने कहा नहीं सर जी शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे पांचवें स्टेप में कि भाई 24 में 24 है, 124 है, तो 124 में इधर क्या लिखेंगे 24। तो देखिए 124 में आप क्या करेंगे बेटा, इधर है 124, देखिए 5 बार गया, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12, कितना बचा शेष 4। तो 124 बराबर क्या लिखेंगे 24 गुणते 5 धन 4। तो यहाँ आ जाइए बेटा अपने सवाल में, यहाँ क्या हो गया 24 गुणते 5 धन कितना बेटा 4। क्या शेषफल शून्य आया? आपने कहा नहीं सर शेषफल शून्य अभी नहीं आया है, शेषफल शून्य नहीं आया। अब अगला स्टेप देखिए, सातवां स्टेप में बेटा क्या हो रहा है, ये यहाँ क्या लिखोगे बोलो, आप लिखोगे 24, किससे भाग दोगे 4 से, तो 4 छांग 24, शेष कितना आया 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि
इज इक्वल टू 0। शेषफल कितना आया बेटा? 0। देखिए इसका क्या हुआ? शेषफल 0। तो इसका किससे भाग देने से हुआ? 4 से। अतः इतने इतने का मसा किससे भाग देने से शेषफल 0 आया? 4 से। तो मसा कितना हो गया? 4। देखिए अब प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 सवाल है। नंबर 1 135 और 225, नंबर 2 196 और 38,220, तीसरा सवाल है 8 से 67 और 255। तो हम देखिए पहली सवाल लेने जा रहे हैं। देखिए पहले सवाल में लिख दिया 135 और 225। 135 और 225 में इसमें देखिए कौन बड़ा है? तो आपने कहा सर 225 बड़ा है और 135 छोटा है, लिख दिया आपने। एक स्टेप तो आप कर लिए। अब विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए, पहले इसमें देखिए कौन ज़्यादा है? आपने कहा सर 225 ज़्यादा है, तो 225 लिख दिया यहाँ बराबर 135 गुणते। आइए हम 225 में 135 का मैं भाग देने जा रहा हूँ। 51 135 घटा दूँ तो 5 में से 0 गए, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9। तो देखिए बेटा क्या बचा? भागफल इतना आया, शेषफल इतना आया। तो हम लिखेंगे 135 गुणते 1 धन क्या लिखेंगे बेटा? 90। शेष कितना आया? 90। तो हम यहाँ से बताएंगे आपको क्या शेषफल 0 आया? नहीं, शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल कितना आया? 90। तो यहाँ देखिए चूँकि आर माने रिमाइंडर, शेषफल 0 नहीं आया। आज हम अब इंग्लिश में लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा जगह खर्च होता था। तो चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0। अब फिर आइए, फिर हमने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो पहले बड़ा हो, बड़ा इसमें क्या है बेटा? 135। 135 लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए? 90 लिखेंगे। अब 90 फिर इसमें देखो, फिर यही भाग 135 में 90 का भाग दे दो। 90 का 90। यहाँ 5 में से 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गए 4। तो क्या हुआ? 90 गुणते 1 धन 45। 90 गुणते 1 धन 45। क्या रिमाइंडर 0 आया? शेषफल 0 आया? आपने कहा नहीं सर नहीं आया। तो हम लिख देंगे चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0। अब क्या रखेंगे बेटा? आप कहेंगे सर अब 90 ज़्यादा है, 90 रखें। 90 बराबर किससे भाग देंगे? 45। तो 45 दूनी 90 2 बार गया। शेष कितना बचा? 0। चूँकि आर शेषफल आर बराबर 0, तो आर 0 हो गया किससे भाग देने से? 45 से। तो 45 क्या हो गया बेटा? इसका म स 135 और इसका म स प बराबर किससे? शेष 0 हुआ 45 से भाग देने पर, तो म स क्या हो गया? 45। इस प्रकार से पहला खंड खत्म हुआ। अब देखिए बेटा, अब इसका दूसरा खंड है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फर्स्ट प्रोसीजर, पहला नंबर पे क्या करेंगे? कौन सा बड़ा है? तो बड़ा आपको लग रहा है 38,220 बड़ा है
196 क्या है, छोटा है, लिख दिए आप। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, आप लगाइए। आइए अब यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 38,220 बराबर 196। यहाँ देखिए, अब आइए हम भाग दें। 38,220 में 196 का भाग दें। एक बार ले गया तो 196, घटाएंगे इसे। 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गए 1। अब हम 2 उतारेंगे। अब 9 बार ले जाएं, 9 छांग 54, 1764। अब इसको आप घटाइए। 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, 98 बचा, ये कट गया। 0 उतारिए, देखिए 5 बार ले जाइए, 5 0 0, शेष क्या हो गया 0। कितना बार गया, 195। तो 196 गुणते 195, शेष कितना आया, 0 आया बेटा। शेष 0 आ गया, रिमाइंडर r इक्वल टू 0। हमारा काम खत्म हो गया। तो म से कितना हो गया, 196। यह बहुत छोटी सवाल थी, लेकिन इसका भाग थोड़ा सा आपको दिक्कत करता है, 196। अब देखिए, अब हम तीसरा खंड करने जा रहे हैं। तीसरा सवाल है 255 और 867। 255 और 867 का क्या निकालना है, या HCF। तो पहले फिर वही इसमें देखो बेटा कौन बड़ा है। तो आपने कहा सर 867 बड़ा है, किससे बड़ा है, 255 से। आपने 255 लिख दिया। अब 255 देखिए यहाँ लिख दिया। अब आइए आगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 लिखा, यहाँ लिखा 255। अब देखिए, आप भाग देंगे, 3 बार ले जाओ, 3 5 15, 765। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0 1। तो क्या हुआ, इतना गुणे इतना धन इतना, अर्थात 255 में गुणा किया 3 का, क्योंकि 3 भागफल आया था, शेष बचा 102। तो देखिए बेटा, क्या r 0 है, रिमाइंडर शेष 0 है। आपने कहा नहीं सर शेष 102 है, अभी और चलेगा। यहाँ नॉट इक्वल टू, अब देखो 102 यहाँ लिखा, 255 यहाँ लिखा, बार ले जाओ, 51 में 102। 5 में से 2 गए, देखिए 2 भी जा सकता है बार, देखिए 2 चला जाएगा, 2 दूनी 4। देखो देखो बेटा 2 तो चला गया, सरल हो गई। यहाँ देखिए 255 में हम भाग देने जा रहे हैं 102 से। तो देखिए यहाँ जब भाग गया 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया 204। 5 में 4 गए 1, और यहाँ 51। तो क्या बचा, 255 बराबर, 255 बराबर क्या लिखेंगे, 102 गुणते 2 धन 51। यही बात आपको यहाँ करना है। इसमें बड़ा क्या है बेटा, 255। किससे भाग दे रहे हो, 102 से। कई बार गया, 2 बार। शेष कितना बचा बेटा, ये रफ प्रकार करेंगे आप। शेष कितना बचा आपके पास, 51। तो बताओ क्या r 0 आया, r 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अगला स्टेप में
अब यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 51। 51 ये छोटा है, 102 बड़ा, तो कौन लिखेंगे इधर, 102 बराबर 51 से भाग देंगे तो 51 गुणते 2, शेष क्या आ गया, 0। चूँकि r बराबर 0, किससे भाग देने पर 0 आया, 51 से, तो भागफल क्या हो गया, 51। अतः इन दोनों का भागफल कितना हो गया, 51। तो इस प्रकार से पहली सवाल के तीनों खंड हो गए। देख लीजिए एक बार और पुनः, जो पहली स्टेप क्या है, जो बड़ा रहे पहले उसको लिख दो, फिर उसके बाद एक एक का भाग देते जाओ। यहाँ देखिए 867 है, कितना है बेटा, 867। बड़ा है छोटा है करके भाग देते जाएंगे, जिससे भागफल शून्य हो जाए, जिससे शेषफल शून्य हो जाए, वही उसका क्या होता है, या देखिए बेटा, आप पेज नंबर 7 का उदाहरण 4। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। देखिए बेटा, जो पेपर में दिया हुआ है पहले लिख जाएं। बर्फियों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा सर जी 420, मैंने लिख दिया 420। बादाम की बर्फियाँ कितनी है बेटा, आपने कहा 130। अब पेपर में क्या बर्फियों की अधिकतम संख्या हमसे पूछ रही है, अर्थात इसका क्या निकालेंगे, 420 और 130 का क्या निकालेंगे, म स प। तो आइए बेटा, अब इसके बाद देखिए, पहली बात तो हम देखेंगे कि इसमें कौन अधिक है। तो आपने कहा सर जी 420 अधिक है, 130 कम है, लिख दिया। अब आइए कि इसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यह देखिए, इसमें बड़ा कौन है, 420 लिख दिया, 420 लिख दिया पहला स्टेप। 420 कम कौन है बेटा, 130। आइए हम भाग देते हैं। देखिए 130 इधर लिख दीजिए, 420 इधर, 13 तियाँ 39, 390, बचा कितना, 30। अब देखिए बेटा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यह क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, अर्थात 130 गुणते 3 धन जोड़ कितना देंगे, 30। देखिए यहाँ 420 बराबर 130 गुणते 3 धन 30, 13 तियाँ 39, ये शेष कितना बचा, 30। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि शेष नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, इसलिए सवाल और आगे। आइए अब इसमें देखिए कौन ज़्यादा है, आपने कहा सर 130 ज़्यादा है, 30 कम है, तो 130 यहाँ लिख दिया बराबर 30 गुणते, आइए भाग दें। अब 130 में 3 चौका 12, 4 बार गया, शेष क्या बचा, 10। तो 130 बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यह जोड़ दीजिए,
3 चौक 12 धन 10। क्या बेटा शेष शून्य है? नहीं। तो आगे लिख दें चूंकि r नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ क्या बचा ज़्यादा? 30 बराबर किससे भाग देंगे? 10 से। 10 गुणे 3, 10 तिहाई 30, शेष कितना बचा? 0। चूँकि r बराबर 0, किससे 0 हुआ? जब 10 से भाग दिया तब 0 हुआ, तो इसका मसप कितना हुआ? 10। तो लिखे अतः 420 और 130 का मसप बराबर कितना है बेटा? 10। यहाँ देखिए, इसलिए बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। कई की ढेरी बना सकता है? 10-10 का। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, केवल ये है कि आप 420 और 130 का मसप निकाल दीजिए बस। देखिए बेटा, प्रश्नावली 1.1 की तीसरी सवाल। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं? देखिए, अधिकतम संख्या कह रहा है, अर्थात इसका क्या निकालिए? HCF या मस। किसका 616 और 32 का। तो देखिए, पहली सेना में कितने सदस्य हैं? 616। दूसरी सेना में कितना है? 32। अधिकतम संख्या हमसे पूछ रही है, अर्थात इसका हमें क्या निकालना है? मसप। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या के पहले देखो बेटा, कौन ज़्यादा है कौन कम है? तो आपने कहा सर 616 ज़्यादा है और 32 कम है। तो यहाँ देखिए, लिखेंगे 616 पहले स्टेप में, 616 बराबर 32। आइए भाग दीजिए, 616 में 32 का भाग दें। 32 एकन्नम 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 6 उतार लिया, 9 बार ले गया। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, घटा दीजिए। 16 में से 8 गए 8, और यहाँ क्या बचा? ये कट गया। तो देखिए क्या होगा, 616 बराबर 32 गुणे 19 धन 8। यही तो हुआ बेटा। 616 का इसका इसमें क्या किया? गुणा, ये जोड़ दिया। तो 32 गुणे 19 धन 8। यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 है, नॉट इक्वल टू 0, और सवाल जाएगी। अब देखिए बेटा, दूसरे स्टेप में 32 और 8 में देखिए कौन बड़ा है? आपने कहा सर 32। फिर उसके बाद 8 चौक 32, शेष कितना बचा? 0। जब शेष 0 हो गया, यहाँ लिखेंगे चूँकि r बराबर 0। तो किससे 0 हुआ है बेटा? किससे भाग देने पर? 8 से। तो मसपा कितना हो गया? 8। 616 और 32 का मसपा बराबर 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गई बेटा? 8। इस प्रकार से यह पूरी सवाल समाप्त हुई। थैंक यू।